हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग देखने वाले हैं एक फिजिक्स का जो है बहुत ही बेहतरीन वीडियो को। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 12वीं फिजिक्स के अंतर्गत चैप्टर 1 का जो है जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है सारे फार्मूला का जो है आज हम डिस्कस जो है करने वाले हैं। दोस्तों, फार्मूला इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि बोर्ड एग्जाम में जो है न्यूमेरिकल जो बनते हैं उस न्यूमेरिकल को जो है अच्छे तरीके से कर ले, इसलिए फार्मूला का जो है ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम चैप्टर 1 के जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूला हैं सभी फार्मूला को जो है करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों। हमारा जो पहला चैप्टर है वो है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, तो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में जो है इतने सारे इम्पोर्टेंट फार्मूला है, सबको हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले आता है इसमें क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेशों का क्वांटीकरण। ठीक है, तो आवेशों का क्वांटीकरण में जो है Q बराबर क्या होता है, Q बराबर जो होता है वो होता है Q बराबर NE। ठीक है, जहाँ पे N क्या है नंबर ऑफ चार्ज और E क्या है इलेक्ट्रॉन का जो है आवेश है। ठीक है, क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज में यह बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन जो है फ्रैक्शन के रूप में जो है नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा एक पूर्ण संख्या के रूप में रहेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन जो है 2, 3, 1, 4, 5 ऐसे रह सकता है। इलेक्ट्रॉन कभी भी 1/2 या 3/2 या 5/2 कभी भी जो है बट्टा के रूप में जो है नहीं रह सकता है। ठीक है, तो ये हमारा होता है क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज। उसके बाद से हमारा आता है कूलाम का नियम। ठीक है, तो कूलाम का नियम क्या है, K बराबर Q1 Q2 अपान R²। Q क्या है, Q1 Q2 क्या है, दोनों आवेश हैं, चार्ज हैं, और R क्या है दोनों आवेशों का। जैसे आवेश हो गए Q1 और Q2, तो इनके बीच का दूरी क्या है वही जो है R है। ठीक है, तो कूलाम का नियम क्या होता है कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है उन चार्जों के बीच जो है लगने वाला बल। ठीक है, तो वही क्या है F इज इक्वल टू होता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R² जो है कूलाम का नियम होता है। उसके बाद से जो हमारा आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू होता है F अपान Q0। Q0 क्या है परीक्षण आवेश, इसको हम क्या बोल सकते हैं परीक्षण आवेश जो है बोल सकते हैं, परीक्षण आवेश जो इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आता है वैद्युत आवेश, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में। तो अक्षीय स्थिति में जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है 2kP अपान R³। P क्या है, P जो है दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव होता है P, और P इज इक्वल टू होता है 2QL। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव क्या होते हैं, समान परिणाम तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों तथा उनके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। P इज इक्वल टू होता है 2QL। तो ये हमारा क्या हो जाएगा E अक्षीय क्या हो जाएगा 2kP अपान R³। ठीक है, समझ गया। तो आगे हम देखते हैं निरक्षीय स्थिति में। जो निरक्षीय स्थिति में हमारा जो फार्मूला होता है वो होता है KP अपान R³। यहाँ पे P क्या है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक है, अब उसके बाद से जो हमारा अगला फार्मूला आता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण। दोस्तों ये जो है 3 फार्मूला है, अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में और वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो ये 3 फार्मूला जो आते हैं यह काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो बोर्ड एग्जाम में जो है 5 नंबरों में भी डेरिवेशन के रूप में जो है पूछ लिए जाते हैं। तो हम जो है अक्षीय स्थिति का जो है डेरिवेशन का जो है वीडियो बना चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो जाइएगा चैनल को विजिट कीजिएगा, तो वहाँ पे आपको जो है मिल जाएगा इसका वीडियो। ठीक है, तो इन तीनों फार्मूला का जो है आप डेरिवेशन जो है तैयार करके जाइएगा, ये जो एग्जाम में जो है डायरेक्ट जो है पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद से जो आता है द्विध्रुव के कारण क्या आता है KP अपान R³ इंटू √3 cos² θ प्लस 1। ठीक है, इसका भी डेरिवेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो है विगत बोर्ड एग्जाम जो है बोर्ड एग्जाम में कई बार जो है पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इसीलिए आपसे एक आग्रह करते हैं कि जो है इसका भी जो है डेरिवेशन आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद से जो हमारा आता है किसी रिंग के कारण जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो होता है KQX बाई R² प्लस X² का पावर 3/2। ठीक है, जहाँ पर R क्या है रिंग का जो है रेडियस है, त्रिज्या है, और X क्या है उस चार्ज और रिंग के बीच है। जैसे ये रिंग हो गया, ये रिंग और इसका रेडियस R, और यहाँ पे जो है चार्ज रखा है, इसका रेडियस और चार्ज के बीच की दूरी है वही क्या है यहाँ पे जो है X का जो है कार्य करता है। तो ये क्या हो जाएगा KQX अपान R² प्लस X² का पावर 3/2। ठीक है, उसके बाद से जो हम किसी रॉड के कारण देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो रॉड के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है E इज इक्वल टू KQ बाई RL प्लस R। ठीक है,
ये हमारा जो है किसी रॉड के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आ जाता है, ठीक है। उसके बाद से हम देखते हैं किसी वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आगू ताऊ। तो ताऊ का जो फार्मूला होता है वो होता है ताऊ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, या फिर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर भी जो है हम जो है इसे वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका जो फार्मूला खूबसूरत सा एक आता है ताऊ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद से जो हमारा आता है वैद्युत द्विध्रुव को जो है जब हम रोटेट करते हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी वैद्युत द्विध्रुव को रखकर, जब उसको हम ऐसे रोटेट करते हैं तो उसमें जो है कार्य क्या होता है, उसी कार्य का जो है फार्मूला एक आता है कि वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कृत कार्य जो होता है पीई इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। और इसको जो हम फर्दर आगे सॉल्व करते हैं तो ये जो आता है पीई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा जो है हमारा आ जाता है। उसके बाद से आता है किसी वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो इसका जो है स्थितिज ऊर्जा को हम पी से या फिर हम यू से भी दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम पी से दिखाए हैं तो ये हो जाएगा पी इज इक्वल टू माइनस, इसको हम सिंपल यू से दिखाते हैं, अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। यू इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा, ये हमारा हो जाएगा किसी द्विध्रुव को जो है स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। उसके बाद से हमारा आता है गॉस थ्योरम। दोस्तों यहाँ पे जो गॉस थ्योरम जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जितने भी जो है बोर्ड एग्जाम पहले हो चुके हैं, अगर आप जो है सैंपल पेपर उठाकर देखते हैं या फिर अगर आप मॉडल पेपर को भी सॉल्व करते हैं तो उसमें जो है गॉस का थ्योरम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हर बार पूछ लिया जाता है, जितने भी यूपी बोर्ड में सेट बनते हैं हर एक सेट में जो है पूछ लिया जाता है, इसलिए आप गॉस थ्योरम को भी अच्छे से तैयार करके जाइएगा, ठीक है। तो गॉस थ्योरम हमारा क्या हो जाता है, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो, ये हमारा क्या होता है गॉस प्रमेय हो जाता है, जहाँ पे एप्सिलॉन जीरो का जो वैल्यू होता है एप्सिलॉन जीरो का वो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। यह भी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जब आप जो है पेपर को सॉल्व करेंगे तो जितने भी बहुविकल्पीय क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो है पूछ लिया जाता है एप्सिलॉन जीरो का वैल्यू कितना होगा, तो वो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद से आता है किसी गॉस प्रमेय का जो अनुप्रयोग में ये सारे आते हैं, इसमें क्या होता है किसी अनंत तार के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, क्या होता है लेमडा अपान 2πr एप्सिलॉन जीरो, या फिर इसको हम ऊपर 2 से जो है मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं तो ये जो हमारा आता है वो होता है 2k लेमडा अपान आर, जो है ये फार्मूला निकल कर आ जाता है, ये हो जाता है, ठीक है। उसके बाद से हम देखते हैं किसी आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो जो होता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन जीरो हो जाता है, ठीक है। उसके बाद से हमारा आता है विपरीत आवेशित किसी दो जो है प्लेट रख दिए जाएंगे, एक पर जो है पॉजिटिव चार्ज रहेगा और एक पर जो है नेगेटिव चार्ज रहेगा। जैसे यहाँ पे अगर हम 2 प्लेट रख दें, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव, तो इनके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालते हैं वो आता है विपरीत आवेशित चालकों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो होता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो, ठीक है, समझ गए। उसके बाद से आता है कि जब किसी चार्ज को जो है किसी धन आवेशित और ऋण आवेशित करके और वैद्युत क्षेत्र में किसी चार्ज को जब हम प्रोजेक्ट करते हैं तो उसका जो फार्मूला आता है वो चार्ज जो है उसका पथ कैसा होता है, ठीक है। तो उसका पथ y इज इक्वल टू, इसका जो इक्वेशन होता है पथ का ई एक्स स्क्वायर अपान 2mv स्क्वायर, जहाँ पे x क्या है ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ई क्या है कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, और स्मॉल ई जो है वो होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और m जो है उसका मास होता है, और v क्या होता है उसका वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो ऐसा आता है। तो इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि जब किसी पार्टिकल को वैद्युत क्षेत्र में जो है फेंका जाता है तो उसका जो है पथ कैसा होता है। तो यहाँ से हम अगर देखेंगे दोस्तों तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर के, इसमें ई स्मॉल ई कैपिटल ई और 2mv स्क्वायर जो है कांस्टेंट रहता है, और y जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एक्स स्क्वायर के, तो इसका जो पथ निकल कर आता है वो होता है पैराबोलिक, मतलब परवलयाकार जो है होता है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं सारे फार्मूला को हम लोग डिस्कस कर लिए। अगर कोई फार्मूला छूटता है तो आप जो है कमेंट करके बताइएगा, हम नेक्स्ट पार्ट में जो है उसको हम बना देंगे, ठीक है। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे चैप्टर 2 का इंपॉर्टेंट फार्मूला। तो फिजिक्स में हमारे जितने भी चैप्टर हैं 14 चैप्टर, हर एक चैप्टर का जो है हम बारी बारी से फार्मूला का जो है डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो फार्मूला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। कई बार जो है बोर्ड एग्जाम में जो है क्वेश्चन तो बहुत हल्के होते हैं, बच्चे जो है फार्मूला जो है याद न रहने के कारण जो है क्वेश्चन को जो है नहीं कर पाते हैं, और उनका जो है परसेंटाइल जो है बिगड़ जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखे होंगे और सभी आपने फार्मूला को जो है क्लियर कर लिए होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, पढ़ते रहिए और माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। जय हिंद।